मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे राजमा की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजमा की खेती आपको किस तरीके से करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले आपको फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उसके बाद में आपको उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, उन्नत किस्में कौन कौन सी है राजमा की, बुआई रोपाई का सही समय और तरीका के बारे में बताएंगे। सिंचाई कितनी लगती है, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना है, रोग निदान के लिए क्या करना है, कटाई, पैदावार और लाभ कितना होता है और क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको खेती करते समय, इन सब की संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं राजमा से संबंधित जानकारी के बारे में। जहाँ दोस्तों राजमा एक दलहनी फसल है जिसके दाने अन्य दानों की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इसकी कच्ची फलियों की सब्जी में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधों को विकास करने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके पौधे झाड़ी और लताओं के रूप में बढ़ते हैं। राजमा में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। भारत में राजमा की फसल को उत्तर, दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसकी फसल रबी और खरीफ दोनों ही समय कर सकते हैं। बाजारों में राजमा का काफी अच्छा भाव मिल जाता है जिससे किसानों के लिए राजमा की खेती फायदेमंद साबित हो रही है। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की अगर बात करें तो राजमा की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। राजमा की खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। यह एक आर्द्र और शुष्क जलवायु की फसल होती है जिसमें जलवायु और तापमान अधिक अहमियत रखता है। भारत में राजमा की खेती खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में की जाती है। राजमा के पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक गर्म और सर्द जलवायु इसके पौधे के लिए लाभदायक नहीं होती है, हानिकारक होती है। राजमे के बीजों को अंकुरण के समय 20 से 25 के तापमान की आवश्यकता होती है तथा अंकुरण के बाद 10 से 30 डिग्री के तापमान पर इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। इसकी फसल के लिए न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। इससे अधिक तापमान होने पर फूलों के झड़ने का खतरा रहता है। और खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? राजमा के खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाले हैलों से गहरी जुताई कर लेनी है। इससे पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की जुताई के बाद उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। इसके बाद खेत में 10 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। इससे गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद उसमें पानी लगाकर पलेवा कर दें। पलेवा के बाद बड़ा जब खेत की मिट्टी सूखी दिखाई देने लगे तब उसमें रोटावेटर लगवाकर चला दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। यदि आप इसकी खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 120 किलो डीएपी की मात्रा को प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। इसके बाद खेत की आखिरी जुताई के समय उसमें 60 किलो नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव करना होता है। उन्नत किस्मों की अगर बात करें दोस्तों तो PDR-14 राजमा की इस किस्म को उदय नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें निकलने वाले पौधे सामान्य लंबाई वाले होते हैं। इस किस्म को तैयार होने में बीज रोपाई के बाद तकरीबन 125 से 130 दिन लगते हैं और 30 क्विंटल प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से ये पैदावार देती है। और दोस्तों HUR-15 ये 120 से 125 दिन में आ जाती है और 20 से 25 क्विंटल पैदावार देती है 1 हेक्टेयर में। मालवीय 137 ये 115 से 120 दिन में आ जाती है और प्रति 1 हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल की पैदावार देती है। इसके अतिरिक्त भी राजमा की कई उन्नत किस्में जैसे अंबर, उत्कर्ष, VL-63, BL-63, HPR-35, अरुण, IIPR
96 हूर 15 और IIPR 98। ये इतनी सारी इसकी वैरायटी है। राजमा आपको पता ही है, इस कलर से हम खाते हैं और ऐसी इसकी फलियां निकलती है। और दोस्तों बुआई रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में अगर बताएं तो राजमा के बीजों की रोपाई की ड्रिल विधि द्वारा किया जाता है। अब ड्रिल विधि क्या होती है दोस्तों? इसकी बीजों की रोपाई पंक्तियों में की जाती है, इसलिए बीजों की रोपाई से पहले खेत में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हुए पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है। 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए ड्रिल विधि द्वारा इसके बीजों की रोपाई करनी है। राजमा के बीजों की रोपाई से पहले उन्हें कार्बन डाइजियम या गौमूत्र से उपचारित कर लेना चाहिए, इससे पौधों में रोग लगने का खतरा कम हो जाता है। भारत में राजमा की खेती अलग अलग स्थान और जलवायु के हिसाब से की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती को खरीफ की फसल के समय करते हैं तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसकी रोपाई नवंबर के माह में की जाती है। सिंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो राजमा के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पहली सिंचाई को बीज रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद कर देना है। लेकिन जिन किसानों ने इसकी रोपाई सूखी भूमि में की है उन्हें खेत में नमी को बनाए रखने के लिए बीज रोपाई से लेकर बीजों के अंकुरण तक हल्की हल्की सिंचाई करनी है। इसके पौधों को अधिकतम 4 से 5 सिंचाई की जरूरत होती है। इसकी खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो दोस्तों रासायनिक और प्राकृतिक दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। रासायनिक तरीके से पेंडामेथिलिन की उचित मात्रा आपको छिड़काव करनी है बीज रोपाई के 48 घंटे के भीतर और प्राकृतिक तरीके से वही निंदाई गुड़ाई करनी है दोस्तों। 20 दिन के बाद पहली निंदाई गुड़ाई चालू करनी है और हर 15-20 दिन में आपको निंदाई गुड़ाई करते रहना है। रोग और उनकी रोकथाम के लिए क्या करना है दोस्तों? जैसे सबसे पहला तना गलन रोग लगता है तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? रोग के अधिक बढ़ जाने पर धब्बे का आकार भी विशाल हो जाता है जिससे पौधों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। इस रोग से बचाव के लिए कार्बन डाइजियम की उचित मात्रा को संपूर्ण पौधों पर छिड़क देना है। फली छेदक, इसके लिए क्या करना है दोस्तों? नीम के तेल का छिड़काव करना है। पर्ण सुरगंक, इसके लिए क्या करना है दोस्तों? इमिडाक्लोरोपिड या डाइमिथोइड की उचित मात्रा का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करने से इस रोग से बचा जा सकता है। इसके अलावा भी पौधों में कई तरह के रोग लगते हैं जैसे माहू और कोणीय धब्बा आदि। इन सबके लिए इमिडा का मतलब फंगस का रोग है तो फंजीसाइड लेना है, कीटनाशक का रोग है तो उसी वर्ग का कीटनाशक दवाई लेनी है। कटाई, पैदावार और लाभ की अगर बात करें तो राजमा के पौधों को तैयार होने में तकरीबन 120 से 130 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद जब इसकी पत्तियां पीले रंग की दिखाई देने लगे तब इसके पौधों को भूमि के पास से काट लेना है, मतलब हरे से पीले में परिवर्तित हो जाए तब काटना है। पौधे की कटाई के बाद उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया जाता है। इसके बाद मशीन की सहायता से इसके बीजों को ठीक से निकाल लेना है। किसान भाई 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 25 क्विंटल की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो 8,000 का भाव अगर हम गिनते हैं दोस्तों तो लगभग आपको 1 हेक्टेयर के खेत में 1.5 लाख की कमाई अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों सावधानियों की अगर बात करें तो ये सारी जानकारियों के बाद में आपको सावधानी के बारे में बता दें कि सावधानी उतनी ही अपनानी है जितना आपको ज्यादा हर वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं। बच्चों की पहुंच से आपको खाद, बीज, दवाई को दूर रखना है और हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। जितना हो सके दोस्तों आपको दवा छिड़काव करते समय कुछ खाना पीना नहीं है और बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। भूखे पेट दवाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। डिब्बों पैकेट को तोड़ मरोड़ आबादी से दूर या तो गाड़ देना है जमीन में या फिर उसको धोकर कबाड़ी वाले को बेच देना है ताकि वो रिसाइकल हो जाए। और हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और आसपास के खेतों में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। और दोस्तों अंतिम आवेदन और कटाई के बीच में 20 दिन का
अंतराल होना चाहिए। मतलब जब आप दवाई का स्प्रे करते हैं उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी राजमा की खेती के बारे में, पूरा वीडियो था राजमा की खेती के बारे में। आने वाला वीडियो हम बनाएंगे मिर्च की फसल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरी हरी लाल लाल तीखी तीखी मिर्च कैसे उगाई जाती है और कैसे इस खेती को मुनाफेदार बनाया जाता है, अगर ये जानना है तो आपको यह आगे आने वाला वीडियो जरूर देखना है। राजमा का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों।